एक बात बताइए सब, जब कोई सेंचुरी करके भी ग्राउंड में बैट लेके अभी खड़ा है कि अभी उसने अगली इनिंग भी पूरी करनी है और अगली सेंचुरी भी बनानी है, तो उसके लिए तो फिर खड़े होके ही तालियां बजाई जा सकती हैं। जश्न ज़ुबैर फारूक, आज की तकरीब के दुल्हा जश्न ज़ुबैर फारूक। एक 100 किताबों के खालिक और अगली 2 किताबें तैयार हो रही हैं जो कुछ दिनों में हमारे हाथों में होंगी। सेंचुरी कमाल है, बहुत सारी तालियां ज़ुबैर फारूक। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत अब्बास साबिर जी, अगर इजाजत दें तो सबसे पहले मैं अरबी में एक शेर सुनाऊं। ये मुख्तसर तरीन नज़म है, इसलिए कि 2 मिसरों में नज़म है। इससे कम कर लो तो अब आप मुझे बताइए। अब वो कह रहे थे कि हम 3 मिसरों में हमारे पास नज़म है, हमारे 2 मिसरों में। आप सुनाइए जी, इसका जो है शुक्रिया, इसका उन्वान है आखिर अहदा लिल हबीबा। आखिर अहदा लिल हबीबा, और ये बात थी कि हम अपने जाने मन को एक तोहफा देना चाहते थे। वो कह रहे थे कि मेरे पास तो सब कुछ है, आप क्या देंगे? तो मैंने कहा कि भाई, उसने कहा सोना भी है, पैसा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, अब आप और क्या देंगे मुझे? मैंने कहा आप ही फिर बताइए हम आपको क्या दें। कह रहे आप शायर हैं, आप हमें एक शेर नजर कर दें। तो ये शेर है कि खलील नास तहल्लम बिलहूर व ततमन्ना, खलील नास तहल्लम बिलहूर व ततमन्ना अना अख्तर तक फिल दुनिया वल जन्ना। मैं तर्जुमा करता हूँ नसरिया। अगर लोग हूरों के ख्वाब देखते हैं और उनकी तमन्ना करते हैं तो उनको कर लेने दो। अगर लोग हूरों की ख्वाब करते हैं और उनकी तमन्ना करते हैं तो उनको कर लेने दो। मेरी जान, मैंने चुना है तुझे दोनों जहां के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको हम लोगों ने फिर सुनहरी उसमें लिख के वो लगा दिया है अपने घर में। अच्छा, अब मैं आपको एक शख्स जिसने 20,000 गज़लें जिसकी छपी हों, 2 लाख से ज़्यादा अशआर छपे हैं, तो वो उनका पहली गज़ल क्या है? मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं पहले 2 अशआर उसमें से सुनाता हूँ। 2 अशआर सिर्फ एक क्यों सुनाता हूँ कि मैं अभी किताबों तक जाना नहीं चाहता हूँ, जो कुछ याद है वो पहले वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले बात ये हुई कि वैसे तो MBBS हमने जो है कराची से किया हुआ है और इधर आके उर्दू भी सीखनी पड़ी थी मुझे, और कुछ हल्का फुल्का शायरी मैंने की होगी इधर, लेकिन अपना पहला शेर जो है, मैं सबसे पहली बार जब हिंदुस्तान गया था पहली बार, तो मैं बेंगलोर से ऊटी जा रहा था। ऊटी इनका एक वो स्टेशन है, जो है हिल स्टेशन है। तो बीच में हमारे को टीपू सुल्तान के मज़लूम पे ले गए। वहाँ मैं क्या देखता हूँ, 2 ऐसे हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान हैं जो अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं, ना बाप बेटे के वैसे, ना बेटा बाप के वैसे। उनको देख के ये पहला शेर जो है, और उसके साथ मैंने दाखिला कर ली उर्दू शायरी में कि इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। ये शेर जो है, मैं जितने भी फनकार बैठे हुए हैं सबको नजर कर रहा हूँ, चाहे उधर है चाहे पीछे है।
और ये बेंगलोर में कहें, वो बेंगलोर जो है, जो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते थे उनको, तो ये गुल और बाग के बारे में है। तो जब देखें कि हर गुल जो है एक फनकार, एक गुल ही है। मतलब फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। मैं आपको दो तीन शेर पहले सुना रहा हूँ, उसके बाद गज़लों की तरफ आ जाता हूँ। और वो भी दो तीन शेर इसलिए भी वो दो तीन है कि जितनी याद है मैंने बताया ना आपको, मैं वो पहले सुनाऊंगा। तो आपको सुना रहा हूँ एक गज़ल के ये मसला जो है कि ज़हर तन्हाई का कारगर हो गया, ज़हर तन्हाई का कारगर हो गया, जिस्म में दर्द अब तेज़तर हो गया, जिस्म में दर्द अब तेज़तर हो गया। ऐसा मसरूफ़ हूँ जिंदगी के लिए, ऐसा मसरूफ़ हूँ जिंदगी के लिए, खुद से मिलना भी अब मुख्तसर हो गया। ऐसा मसरूफ़ हूँ जिंदगी के लिए, ऐसा मसरूफ़ हूँ जिंदगी के लिए, खुद से मिलना भी अब मुख्तसर हो गया। हम चले थे जहाँ से वहीं आ गए, हम चले थे जहाँ से वहीं आ गए, रायगाह सारा अपना सफ़र हो गया। हम चले थे जहाँ से वहीं आ गए, रायगाह सारा अपना सफ़र हो गया। ये मैं आपको दो शेर सुना रहा हूँ एक गज़ल से कि ये बहुत ही लंबी बहर है। मेरा सारा बदन राख हो भी चुका, मैंने दिल को बचाया है तेरे लिए। मेरा सारा बदन राख हो भी चुका, मैंने दिल को बचाया है तेरे लिए। टूटे फूटे हुए बामुदर है सभी, टूटे फूटे हुए बामुदर है सभी, फिर भी घर को सजाया है तेरे लिए। टूटे फूटे हुए बामुदर है सभी, फिर भी घर को सजाया है तेरे लिए। कितनी मेहनत हुई, खूब पसीना हुआ, जिस्म मिट्टी हुआ, रंग मैला हुआ। कितनी मेहनत हुई, खूब पसीना हुआ, जिस्म मिट्टी हुआ, रंग मैला हुआ। खुद तो रहा दोज़खों में मगर घर को जन्नत बनाया है तेरे लिए। खुद तो रहा दोज़खों में मगर घर को जन्नत बनाया है तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको चंद अशार सुना रहा हूँ एक गज़ल से। जिंदा के दर के पास सलासिल की ज़द पे हूँ, जिंदा के दर के पास सलासिल की ज़द पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की ज़द पे हूँ। जिंदा के दर के पास सलासिल की ज़द पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की ज़द पे हूँ। लगता है वो ज़रूर मिलेंगे यही कहीं, लगता है वो ज़रूर मिलेंगे यही कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की ज़द पे हूँ। लगता है वो ज़रूर मिलेंगे यही कहीं, लगता है वो ज़रूर मिलेंगे यही कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की ज़द पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की ज़द पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की ज़द पे हूँ। मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के समत, मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के समत, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की ज़द पे हूँ, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की ज़द पे हूँ। और दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की ज़द पे। दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की ज़द पे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से सुनाए। दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की ज़द पे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज़रा सा उर्दू के रिसर्च के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। हमने बहुत रिसर्च किया है और बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको उर्दू के बारे में बताऊँगा। तो वो रिसर्च हमने इस तरह से किया है कि हमने कुछ तकरीबन 200-300 गज़लों को जो है तर्जुमा करने की कोशिश की थी हमने अंग्रेज़ी में। इसलिए कि मैं अंग्रेज़ी में भी मैं आजकल जो है बस अब गज़लें ही कहता हूँ। पहले नज़्में कहा करता, अब गज़लें ही कहता हूँ। 1500 1600 से ऊपर रद्दीफ काफ़िया के साथ
मैंने अंग्रेजी में गज़लें कही हैं और उनको हमने बहुत बहुत शुक्रिया, उनको हमने राग आया है और रागों में हमने गाया भी है उनको। तो इसलिए जो है हम उर्दू की खिदमत बहुत बहुत तरीक़ों से कर रहे हैं, इसलिए कि जो है हमारी किताबें कभी कभी 3-3 ज़बानों में हैं। तो हिंदुस्तान के आप जब किसी शहर में जाते हैं आपको पता नहीं कि वो किस ज़बान में पढ़ सकते हैं। तो हम उर्दू को उर्दू में भी लिखते हैं, उर्दू को हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू को हम रोमन में भी लिखते हैं। उर्दू को लिखते हैं, सीधी बात है कि उर्दू को लिखते हैं, उर्दू को लिखते हैं। उनके ज़बान क्या है वहाँ पे जो है वो बोलते हैं उर्दू है, लिखते हिंदी है, ये बता दूँ मैं आपको। अच्छा जी, तो ये मुझे ये पता चला कि जब मैं तर्जुमा कर रहा था कि उर्दू एक बात बताने के लिए हमको उर्दू का एक मिसरा चाहिए तो अंग्रेजी का 2 मिसरा चाहिए। आप माने या ना माने, यानी एक बात बताने के लिए उर्दू का एक मिसरा, अंग्रेजी का 2 मिसरा चाहिए, और उर्दू का एक राग में शेर मुकम्मल करने के लिए हमको एक शेर की ज़रूरत है और अंग्रेजी में हमको 2 शेर की ज़रूरत है। ये हमारे रिसर्च में हमने पता किया है। तो हम जो है वहाँ पे दिल्ली में सुना रहे थे दरबारी राग में, हम उनको सुना रहे थे गज़ल उर्दू में भी और 2 शेर अंग्रेज़ी में भी। हम एक 2 शेर से ऊपर नहीं सुनाएंगे ताकि आप लोग को तब ये नहीं रहे कि उर्दू में नहीं सुना रहे हैं। तो उधर कौन कौन बैठे थे? शहर के बल्कि मुल्क के बेहतरीन शायर, मूसीकार, गुलकार, मुसन्निफ, ड्रामा निगार सब लोग बैठे हुए थे। तो वो क्रीम ऑफ सोसाइटी था जो इसके सामने मैंने ये सुनाया। ये वाकया भी आपको बताने की ज़रूरत है, तो इसलिए आप ज़रा सुन लीजिए। पानी अगर कोई मुझे दे तो ज़रा प्लीज़ बेहतर रहेगा, या वो कोक ही दे दो। चलो पानी दे दो, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको दरबारी राग में, पहले मैं आपको उर्दू में सुना रहा हूँ, फिर ये जो अंग्रेजी में सुनाऊंगा ये उसका तर्जुमा नहीं है, राग एक है, राग एक है। तो उर्दू में पहले सुना रहा हूँ मैं आपको। इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। शुक्रिया। दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। अब अंग्रेजी में सुनिए, अब अंग्रेजी में सुनिए। खुदाई, हाँ शुक्रिया बहुत बहुत। ये दरबारी राग। How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. ये सुन के वहाँ पे एक शरपसंद उड़ गया और कह रहे डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अंग्रेजी को आप किस बहर में कहते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा जो है मैं आपको
4 स्टैंजर्स सुनाता हूँ, आप मुझे बताइए किस बहर में। और ये 4 स्टैंजर्स जो है मैंने 15 साल की उम्र में एक नज़म कही थी, द गोल्डन चैरियट। मतलब वो चैरियट तो तांगे की तरह है ना, तो द गोल्डन चैरियट। तो उसमें क्या है कि एक्चुअली जो है मैं सब कुछ सस्पेंस पे लिखता था, होते 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 गज़ल तक पहुंच गया। मैं इसलिए भी ये आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि अगला गज़ल वो वही सस्पेंस वाली गज़ल है, तो इसलिए मैं आपको ये सुना रहा हूँ। तो जो क्या है कि होते होते जो है वो मैंने कहा कि वो जो क्या था, एक खूबसूरत नारी जो है, औरत जो है, वो ऊपर से तांगा चलाते हुए, चेरी चलाते हुए सीधा हमारे सामने आके रोक दिया उसने, और मैं उसके साथ फ्लर्ट करने लग गया। आखिर में पता चला कि ये अजल का फरिश्ता है, मेरे रूह लेने के लिए आया था, मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं आई थी वो मेरी रूह लेने के लिए आई थी, वो मुझसे फ्लर्ट करने के लिए नहीं आई थी। तो ये 4 लाइन सुनिए और मजा देखिए अब। A beautiful maiden clad in black, a sparkling diamond round her neck, riding a chariot grey so grey, stopped near me and said good day. मैंने कहा आप बताओ किस बहर में। अरे लोग सोचने लगे, मैंने कहा सोच क्या रहे, क्या सोच रहे हैं आप? अब ब्यूटीफुल maiden clad in black, अक्कर बक्कर बब्बे बो, a sparkling diamond round her neck, 80 90 पूरे 100। तो ये या अक्कर बक्कर बम्बे वो बोलो, या ये इन्नी मिनी मायना वो बोलो, या जो है आप जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलो, ये वही बहन है। तो वो तो उसकी बोलती तो हमने बंद कर दी। तो इसके बाद अब मैं आपको जो असल बात बताता हूँ क्यों हम इधर से आए इधर, वो ये कि मैं पहले जो है लंबी लंबी कहानियाँ कहता था, और लंबी लंबी नज़में जो है मतलब बहुत ही में, और वो सस्पेंस होते थे। देख रहे इतनी सी नज़म है लेकिन इसमें कितना सस्पेंस था मौजूद इसमें ना, कि वो बाद में पता चला कि वो मतलब अजल का फरिश्ता है। तो मैंने फिर जो है ये गज़ल अभी आस्ता आस्ता होते होते मेरे पास टाइम कम होते गया। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे सर्जन में भी हूँ, मुझे सर्जरी भी करनी हो, मुझे बहुत कुछ करना होता है। तो इतना ज़्यादा टाइम कहाँ से लाऊं? तो मैंने जो है पनाह गज़लों में ले ली, और गज़लों में देखो क्या पनाह हमने लिए कि 100 किताबें अब हैं हमारे पास गज़लों में। तो मैं आपको ये सस्पेंस देखिए गज़ल में, पहले मिसरे में जो है वो सस्पेंस से सेकंड मिसरे में हल है। तो अब जरा ये देखिए कि बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, गम जिसका मेरी जीस के पल पल में छुपा था, गम जिसका मेरी जीस के पल पल में छुपा था। वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था। यूं उसका शुक्रिया बहुत बहुत, यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था, यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था। गम उसका गम दहर की दलदल में छुपा था, गम उसका गम दहर की दलदल में छुपा था। बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तुम मक्तल में छुपा। बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बहुत बहुत शुक्रिया। बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था। और ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कतरा याब आज भी बादल में छुपा था। ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कतरा याब आज भी बादल में छुपा था।